सुबोध जी, लंबे समय से बिहार की देवतुल्य जनता राजद के नीतियों और विचारों को नकारती आई है। आप भी उस विचार के हिस्सा थे, अब जन स्वराज में आए हैं, कितना आसान रहेगा इस बार चुनाव और कितना कठिन है? देखिए, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जन भावना की आकांक्षा है कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका कोई सेवा जनता के लिए कहीं दिखता नहीं है। चुनाव लड़ते हैं, फिर 4 साल के बाद दिखाई देते हैं, 4.5 साल के बाद। और सुबोध यादव जो है, आपको 365 दिन 24 घंटा पिपरा की जनता के लिए सेवा में लगा रहता है। इसीलिए मुझे जो लग रहा है कि हमारी लड़ाई कहीं है ही नहीं। सीपीएम तो 5000, 6000, 7 जो है वोट पर सिमट जाएगी। अब रहे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कहीं से दूर दूर तक लड़ाई में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जो पहलवान अभी तक मिलता रहा, जो 2 बार विधायक हो गए, उनको कमज़ोर पहलवान मिलता था। वो जो दाव लगाएंगे, हर दाव में सुबोध यादव उनको जो है पटकनियाँ देने का काम करेगा, कहीं से पीछे हटने वाला सुबोध यादव नहीं। और हमारी लड़ाई बीजेपी विधायक जी से नहीं है, हमारी लड़ाई राधा मोहन बाबू से है, जो 5 बार के एमपी हैं। उनका घर और मेरा घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा सिमराहा पंचायत और उनका नरहा पानापुर पंचायत है। तो मैं चुनौती देता हूं कि श्याम बाबू यादव इज नॉट एनी फैक्टर इन दिस इलेक्शन। हमको राधा मोहन बाबू से चुनाव लड़ना है, और जो भी दाव लगाएंगे, हर दाव में हम मजबूती से लड़ेंगे और उनको परास्त करने का काम करेंगे। सुबोध जी, आप आरजेडी में थे और आप अभी जनसुराज में हैं, क्या लग रहा है चुनाव के बाद फिर आप वापस चले जाएंगे आरजेडी में? बिल्कुल नहीं। मैं ईमानदारी विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ, सम्मान में विश्वास रखता हूँ। हमारी पार्टी ने 15 साल जो मुझे अपेक्षा थी, वो सम्मान कहीं ना कहीं मुझे ठेस लगा है, तब मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी जो है हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि उनसे हमारी बात 2-3 टर्म हुई है। उसके बाद मैंने भी फैसला किया कि नहीं, मैं इनके साथ काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव और मेरी जो सोच है, उनकी सोच कहीं ना कहीं मिल रही है। इसलिए जो मैंने निर्णय ले लिया, उसमें कहीं कोई बदलाव होने का सवाल ही नहीं। विधायक बनना मकसद है या जनता की सेवा करना? विधायक बना मेरा मकसद कहीं से नहीं रहा। एक विधायक को देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि अभी के राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आई है। हर लोगों की तमन्ना है कि मैं विधायक बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, लेकिन मेरी सोच ये नहीं है कि मैं विधायक बनूँ। एक विधायक बनने के लिए जो लोग सुख सुविधा की बात करते हैं, सुख भोगने की बात करते हैं, उस स्टैंडर्ड को मैं 15 साल पहले पार कर चुका हूँ। ऊपर वाले ने मुझे हर कुछ दिया है, और यदि केवल सुख हम भोगना चाहते तो हम राजनीति क्यों करते? मेरे पास हर सुविधा है। जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं, वो जानते हैं कि सुबोध यादव को कोई चीज़ की कमी ऊपर वाले नहीं दिया। सवाल मेरा है, आप आरजेडी से आए हैं, तो क्या आरजेडी के लोगों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, या जनसुराज में जो पुराने समय से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल अपने तन मन धन से मेहनत किया है, उनको भी साथ लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जो जनसुराज के साथी हैं उनको भी लेकर लड़ेंगे, और जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, उन सब लोगों का भावना हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आत्मीय लगाव सब लोगों से। मैं किन्हीं को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, न जनसुराज के साथियों को छोड़ने जा रहा हूँ, न महागठबंधन के साथियों को छोड़ने जा रहा हूँ, और ना ही बीजेपी के भी बहुत साथी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं। मैं किन्हीं को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। पिपरा की जन भावना हमारे साथ है, सब लोगों का हमको साथ है। हम पूरे पिपरा की जनता को नहीं छोड़ने वाले। ये सवाल इसलिए है कि कई लोग इसमें बैठक में नाराज हैं। वो लोग अब जनसुराज के, चूँकि मैं नया आया हूँ, प्रत्याशी थे, वो लोग नाराज हैं, कई ऐसे प्रमुख चेहरे अभी नहीं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात हमारी हुई है। उन्होंने कहा है कि उनको कहीं रक्सौल जाना था, कई जगह उनको जाना था। इस मैंने कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो हर जगह वो नॉमिनेशन की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं कोई आदमी को कोई नाराज़गी नहीं है, सभी लोग साथ हैं।